ओके सो दिस इज फक्ड अप, ठीक है। मैं कुछ टाइम पहले ही ऐसे ही इंटरनेट पे वन पीस से रिलेटेड थ्योरीज देख रहा था कि कितनी क्रेजी थ्योरीज हो सकती है फैंस की। मैं बस ये देखना चाहता था और एक थ्योरी मेरे को ऐसे मिली जिसने मेरा भाई पूरा दिमाग घुमा दिया। मतलब कि तुम उसको क्रेजी कह लो, क्रीपी कह लो, जो कहना है कह लो, मतलब कि पागलपन के लिए जो शब्द होता है ना उसके सारे सिनोनिम्स यूज़ कर लो तुम, ठीक है। वैसी थ्योरी है वो। बट अगर तुम उसको थोड़ा गहराई में जाके सोचोगे ना तो कहीं हद तक वो सेंस बनाती भी है, ठीक है। इस थ्योरी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू हिम, थोड़ा सा पहले तुमको मैं रिकैप दे देता हूँ। जैसे हमको पता है कि जो ब्लैक बियर्ड है, ठीक है, उसकी हम ये मान के चलते हैं कि 3 पर्सनैलिटी है, ठीक है। 3 पर्सनैलिटीज़ है क्योंकि भाई वो बंदा स्टेबल नहीं है, ठीक है। किलोमीटर दूर होकर तुमको भनक लग जाएगी इस बंदे के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। वो इस तरीके का बंदा है। तो हमको पता है कि वो स्टेबल, मतलब कि मेंटली इतना स्टेबल नहीं है क्योंकि उसके एक्सप्रेशंस चेंज होते रहते हैं, उसका हाव भाव चेंज होता रहता है। कभी वो एकदम खुश है, कभी एकदम ईविल सोच वाला है और कभी कभी मतलब कि एकदम इनसिक्योर है। और ये चीज़ अभी तक सेंस नहीं बना रही थी लेकिन अब थोड़ी बनाने लगी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो हमारा ब्लैक बियर्ड है उसके 3 भाई हैं, ठीक है। 3 भाई हैं और जब इसने ब्लैक बियर्ड ने यामी यामी नो मी जो जब कंज्यूम करा तो उससे बेसिकली हुआ ये कि उसके जो 3 भाई हैं वो एक में बन गए। मतलब कि टोटल 3 भाई की बात करूँ। अब तुम इसी पैनल को देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा जब पहली बार जब ब्लैक बियर्ड और स्ट्रॉ हैट्स मिले थे तब का ये इनकाउंटर है। तो मतलब कि यहाँ पे नामी कहती है, हे मे बी दैट गाय नोज हाउ टू गेट टू स्काइपिया, आई वंडर हु इज ही। वेल इट्स नॉट जस्ट अ वन गाय, ठीक है। ये लूफी कह रहा है यहाँ पे। हाँ, नॉट जस्ट वन गाय, देन व्हाट, मोर देन वन, ठीक है। देर इज मोर देन वन, आई थिंक। हु इज ही, डोंट नो, बट इट्स नॉट ही, इट्स दे। तो ये जो चीज़ है भाई मेरे को उस टाइम पे सेंस नहीं बना रही थी जब मैंने ऐसे देखा था। क्योंकि दे का मतलब क्या, मतलब कि एक बंदा है तो उसको ये दे क्यों कहेंगे। मैं आज के टाइम के चोचलों को छोड़ दो, उनके उसके अलावा इसको दे क्यों कहेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत पहले आए थे। अब जब चीज़ आगे बढ़ती है, ठीक है, यहाँ पे भी हमको इतना सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि चलो ठीक है। अब हम नीचे आते हैं। देखो भाई, यहाँ पे इसने क्लियरली लिखा है ही बिलीव दैट ब्लैक बियर्ड हैज़ 2 ब्रदर्स, सो 3 इन टोटल, ठीक है। When he ate the yummy yummy no मेरी the brother joined him, brother's parallelism। इसमें बस यही कहना चाहता है कि जो ब्लैक बियर्ड है वो अपने जो भाई को अपनी बॉडी के अंदर छुपा लेता है, ठीक है। दिस वुड बी द रीज़न वाई ही यूज ब्लैक कवर विद वाइट बियर्ड। मतलब कि जब जब वाइट बियर्ड की डेथ हुई थी तब उस टाइम पे उसने ब्लैक बियर्ड ने उसके ऊपर काला कपड़ा बिछाया था जब वो उसके डेविल फ्रूट को ले रहा था, ठीक है। ही हैड टू लेट हिम आउट, लेकिन उसके अपने भाई को बाहर निकालना पड़ा उस टाइम पे ताकि वो डेविल फ्रूट को कंज्यूम कर ले जो वाइट बेड के पास था, मतलब कि जो गूरा गूरा नोमी जो था। ये चीज़ थोड़ी लाइक यहाँ पे भी सेंस नहीं बना रही है क्योंकि हो सकता है बस थोड़ा सा सेंसरशिप के लिए उन्होंने कर दिया कि कपड़ा लगा दिया, पता जो भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। यहाँ पे फोकस करो। अगर हम इनकी फ़ाइट देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो इसके हाथ में ये है अपनी अंगूठियाँ और ब्रेसलेट, ठीक है। और इसके कुछ दांत भी गायब भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये ब्लैक वर्टेक्स जो भी है वो यूज़ करता है तब यहाँ पे देखो जो अंगूठियाँ हैं गायब हैं, ठीक है। चलो अब हो सकता है कि कोई छोटा मोटा मतलब कि डिटेल एरर हो सकता है जो कि मेरे को चांसेस काफ़ी कम लगते हैं बिकॉज भाई ओडा भाई राइटर है, वो इतनी आसानी से कोई चीज़ मतलब कि जाने नहीं देता, वो बहुत केयरफुली ड्राइंग करता है। अब यहाँ देखो सारे दांत वापस आ गए, ठीक है। ये कह रहा है कि टीच एक ऐसा बंदा है जो कभी उसके दांत होते हैं, कुछ उसके कभी गायब हो जाते हैं। और ओडा बंदा जो है वो इतना डिटेल, मतलब कि वो तो तुम्हारे नाक के नीचे फोर शेडिंग कर देगा, तुमको पता भी नहीं लगेगा। वो इतना डिटेल में चीज़ें लिखता है, बनाता है। तो दांत मतलब कि वापिस आ जाना, गायब हो जाना, ये थोड़ा सा ऑफ लग रहा है थोड़ा यहाँ पे। लास्ट में इसने यही कंक्लूजन दिया है कि मतलब कि 3 भाई थे ये, ठीक है। और जब यामी यामी नोमी कंज्यूम करा ब्लैक बियर्ड ने तब जो उसके 2 भाई थे, जो 2 ट्विन ब्रदर्स थे, ठीक है, वो भी उसकी बॉडी में आ गए। तो बल्कि यहाँ पे कह रहे हैं कि डार्कनेस हैज़ नो लिमिट्स, ठीक है। अब जो इसका भाई है, ठीक है, टीच ने खाया था, सबसे पहले बात है टीच ने खाया था स्ट्रॉन्गेस्ट लोगिया,
उसके भाई ने कहा स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामीशिया। अब जो तीसरा बचता है वो खाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट मिथिकल जोन। ये है थ्योरी। और इस पे अगर मैं अपनी टिप्पणी देना चाहूँ तो स्टार्टिंग में तो ये चीज़ कोई सेंस नहीं बनाती, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लाइक कहीं सेंस बन रहा है कहीं नहीं बन रहा है, डोंट नो व्हाट द फक इट इज़। तभी मैंने कहा स्टार्टिंग में कि इट्स फक्ड। तो लेट्स सी। तो बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स है इसको लेकर। बस मैं यही बताने आया था कि बहुत ही क्रीपी और क्रेजी थ्योरी है ब्लैक बेड को लेकर। चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।